सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में स्वागत है आपका। मैं प्रद्योत आज आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास फिर से संस्कृत साहित्य पर आधारित है। संस्कृत साहित्य पर आधारित एक क्लास हमने परसों दी थी आपको, जो बहुत अच्छी थी और आपको बहुत पसंद भी आई। उस क्लास में बहुत अच्छा कंटेंट था, आधा कंटेंट बचा हुआ था, वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज फिर हम संस्कृत साहित्य की रचनाएं पढ़ेंगे। ये होगा पार्ट 2। संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हमने पहले पढ़ ली हैं कुछ, और कुछ आज हम फिर से पढ़ेंगे। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए। सभी को राधे राधे है। बांके बिहारी आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं संस्कृत साहित्य की रचनाओं की। ठीक है, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, ठीक है। टॉप रचनाएं, टॉप रचनाएं, टॉप रचनाएं प्लस इंपॉर्टेंट तथ्य। ठीक है चलो, तो उस दिन हमने एक सारणी बनाई थी, इसी तरह से आज फिर बनाना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथ। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या लिखा था? काव्य विधा, काव्य विधा। तीसरे नंबर पे क्या लिखा था? सर्ग या अंक। ठीक है, सर्ग या अंक। ठीक, इसके बाद अगले नंबर पे था रस, रस। ठीक है, फिर आधार ग्रंथ, आधार ग्रंथ, फिर नायक, नायक नायिका। ठीक है, उसके बाद अन्य पात्र। ठीक है, इतने कॉलम बनाए थे, एक कॉलम और बनाना चाह रहा था। ठीक है, वो कॉलम विशेष का, इसे छोटा करके ही बनाया जा सकता है। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये लो, तो उसे बनाया जा सकता है, वैसे तो नहीं बनने का। विशेष, ठीक है। ठीक, चलो ये है। अब इसमें देखते हैं कुछ और टॉप कंटेंट वाले ग्रंथ देखते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए होंगे काफ़ी खास। ठीक है, आज पहला नंबर पे हम बात करेंगे ग्रंथ वाला, थोड़ा सा छोटा है, उत्तर रामचरितम, उत्तर राम चरितम। ठीक है, बन नहीं रहा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। इसमें देखें,
उत्तर रामचरितम किनका है? भवभूति का है। ठीक है, नाटक भवभूति का है। किसका है? भवभूति का। ठीक, उत्तर रामचरितम संस्कृत साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, भवभूति का है। किसका है? भवभूति का। अब यदि पूछे जाएं इसमें अंक कितने हैं, तो अंक हैं 7। अंक कितने हैं? 7। नाटक है, अंक हैं 7। अब पूछा जाए इसमें रस, तो इसमें रस कौन सा है? करुण रस है। प्रधान रस कौन सा है? करुण रस है। यदि आधार पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, जैसे कि रामचरितम, राम का चरित्र है। उत्तर को छोड़ो, रामचरितम राम का चरित्र है, तो आधार ग्रंथ क्या हो जाएगा? रामायण। आप इस तरह से याद रखेंगे, राम का चरित्र है तो आधार ग्रंथ क्या हो जाएगा? रामायण। और आधार ग्रंथ जब रामायण हो जाएगा तो नायक और नायिका कौन हो जाएंगे? राम और सीता। राम नायक हैं और नायिका सीता हैं। अन्य पात्र रामायण के सभी पात्र हो जाएंगे। ठीक है, रामायण के पात्र लिखने या रहने दो, जैसे लक्ष्मण आदि रामायण के सभी पात्र आप नोट कर लेना। ठीक है, ये तथ्य हो गए, इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। अब हम बात करने के लिए यहाँ एक विशेष, और अब की बार हमने बना दिया है, तो विशेष में क्या होगा? विशेष में क्या होगा? विशेष में गर्भ नाटक की योजना। ठीक है, गर्भ नाटक की योजना इसमें है विशेष में। और विशेष में क्या है? विदूषक रहित नाटक है ये। ठीक है, इनके सारे ही नाटक विदूषक रहित हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत पूछा जाता है। कैसा है? विदूषक रहित। ठीक, छाया अंक भी आया है इसमें, तो विदूषक रहित नाटक है। ठीक, और दूसरी बात और है इसमें, चित्रवीथी की योजना है इसमें। ठीक है, चित्रवीथी की योजना। चलो, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गए। और ये है किसका? भवभूति का है। किसका है ये? भवभूति। यहां लिख दें, भवभूति का इसलिए लिख दिया क्योंकि ऊपर विधा लिखा है, नाटक के बाद भवभूति का लिख दिया। चलो, ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो, उत्तर रामचरितम नाटक है, 7 अंक का है, करुण रस प्रधान है। अब करुण रस पे बात की जाए तो इसी उत्तर रामचरितम में जो भवभूत हैं, भवभूत, इसी उत्तर रामचरितम में उन्होंने क्या क्या लिखा है? इसी उत्तर रामचरितम में उन्होंने लिखा है, एको रसः करुण एव, एको रसः करुण एव, करुण एव निमित्त भेदाद, निमित्त भेदाद। ठीक है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद। ठीक, ये परीक्षाओं में बहुत आया है, इसे आप नोट रखेंगे। ठीक है, वहाँ क्लास थी, वहाँ पर उस पेज पर ये नहीं बन रहा था। सीधे सीधे इसमें आता है, एकमात्र रस, एक मात्र रस करुण है, एकमात्र रस करुण है। ठीक है, किसने माना? भवभूति ने। ऐसा कथन किसका है? भवभूति का। अब प्रश्न कैसे कैसे आएगा? भवभूति ने एकमात्र रस कौन सा माना? तो करुण रस। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? तो भवभूति ने। एको रसः करुण एव, यह कथन किसका है? तो भवभूति का। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। विदूषक रहित नाटक कौन सा है? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में अंक कितने हैं? तो 7 अंक हैं। ठीक है, उत्तर रामचरितम में प्रधान रस कौन सा है? तो करुण रस है।
प्रधान रस करुण रस क्यों है, याद रखेंगे। राम की कथा का उत्तर भाग है, ऐसे याद रखेंगे। उत्तर भाग, उत्तर का मतलब होता है बाद का, तो उत्तर रामचरितम में हम याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं आपको। राम की कथा का उत्तर भाग है, और राम की कथा के उत्तर भाग में, बाद के भाग में क्या है, सीता को वनवास मिला है। सीता करुण रस से युक्त हैं, दुख से युक्त हैं, तो राम भी दुखी हैं और सीता भी दुखी है। मतलब यह है करुण रस, राम के अंदर भी करुण है और सीता के भी अंदर, इसलिए ये नाटक करुण रस प्रधान है। ठीक है, और बहुत बड़ी बात कही है भवभूत ने कि कुछ 9 रस फस नहीं होते हैं, कुछ रस 9 नहीं होते हैं, इनकी संख्या 9 नहीं होती है, 1 होती है। कौन सी? करुण रस। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मुख्य पात्र इसके कौन कौन हो गए आपको पता है, राम और सीता हैं, और अन्य पात्र इसमें और भी हैं। चलो ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब देखो ये लिख लिया है आपने, फिर बाद में कहो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। भवभूत एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, बहुत आता है, परीक्षाओं के लिए एकदम खास है। ठीक है, चलो अब दूसरा, अब इन्हीं के दूसरे नाटक पे फिर से हम बात करेंगे, भवभूत के दूसरे नाटक पर। ठीक है, दूसरा नाटक महावीर चरितम। दूसरा नाटक कौन सा है? इन्हीं का है, और कौन सा है? महावीर चरितम। महावीर चरितम। ठीक है, महावीर चरितम, बिंदी रख दी हमने, सेम है, नाटक है और भवभूतिका है। ठीक है, नाटक है और किनका है? भवभूतिका। अब इसमें भी अंक सेम हैं, कितने अंक हैं इसमें भी? 7 अंक हैं। उसमें भी 7 अंक थे और इसमें भी 7 अंक हैं। और इसमें महावीर, जैसे ही महावीर, वीरता आएगी तो वीर रस, ये वीर आ गया तो वीरता आएगी तो कौन सा रस प्रधान हो जाएगा? वीर रस। अब ये जो महावीर चरित है इसका आधार ग्रंथ क्या है? तो महावीर चरित का आधार ग्रंथ भी क्या है? रामायण ही है। आधार ग्रंथ कौन सा है इसका? रामायण है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रामायण। अब देखो महावीर, वैसे तो महावीर काय का पर्यायवाची माना जाता है, बजरंगबली का, लेकिन इसमें महावीर के रूप में राम की ही कथा है, तो राम और सीता इसके प्रमुख पात्र हैं, और महावीर किसे माना गया है? राम को। महावीर किसे माना गया है इसमें? राम को माना गया है। ठीक है, और अन्य पात्रों में सारे ही पात्र आ जाएंगे। ठीक है, अन्य पात्रों में सारे पात्र आ जाएंगे। ठीक है, रामायण के पात्र लिखे दे रहे हैं, रामायण के पात्र ऐसे लिखे दे रहे हैं। ठीक, अब विशेष इसमें विदूषक रहते हैं। ये भी नाटक कैसा है? इनके तीनों नाटक विदूषक रहते हैं। ठीक, तो पहली विशेषता तो यही हो गई, विदूषक रहते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि राम महावीर, राम का वर्णन महावीर के रूप में है। ठीक है, बस इतना याद रखोगे, विदूषक रहते हैं। और ये हो गया महावीर चरितम, बहुत महत्वपूर्ण 2 नाटक हो गए इनके। अब तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा नाटक इनका फिर से है इन्हीं का, वो है मालती माधवम। ठीक है, कौन सा है? मालती। ठीक, माधवम। अब म नहीं बन पा रहा है इसलिए बिंदी रख दी है, वैसे माँ आना चाहिए यहाँ। ठीक है, मालती माधवम। अब ये क्या है? ये प्रकरण है। मालती माधवम क्या है? प्रकरण। किसका है? किसका है? भवभूतिका। किसका है? भवभूतिका। प्रकरण उस दिन बताया था, जिस नाटक में 10 अंक होंगे उसे प्रकरण कह देंगे। है तो नाटक ही, नाटक में जिसमें 10 अंक होंगे वो प्रकरण कहलाएगा। ठीक है,
सीधी सी बात। तो 10 अंक हो गए। अब देखो इसमें करुण रस, वीर रस। अब ये जो मालती माधवम है इसमें कौन सा रस प्रधान है? तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। मालती और माधव का चरित्र है, प्रेम कथा है। ठीक है, कौन सा रस प्रधान हो गया? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की शुद्ध वर्तनी ये हमने लिख दी है। ठीक है, अब ये मालती माधवम इसका कल्पित कथा है। इसमें कथा कैसी है? आधार ग्रंथ इसका कोई नहीं है और इसमें कथा कैसी है? कल्पना की गई कथा है। ठीक है, और फिर इसमें मुख्य पात्र मालती। मुख्य पात्र कौन है इसका? मालती और माधव। पहले माधव लिख दें, उसके बाद मालती लिख देंगे। माधव और मालती इसके नायक और नायिका हो गए। ठीक है, और अन्य पात्रों में कलहंस है और भी अन्य पात्र हैं। ठीक, और विदूषक रहित रचना है। ठीक है, कैसी रचना है? विदूषक रहित। विदूषक जानते हो? विदूषक जानते हो? जोकर रहित। नाटकों में जोकर होता है, फिल्मों में जोकर होता है। तो जिस नाटक में हंसाने वाला पात्र न हो तो समझ लो वो विदूषक रहित है। तो इन्होंने विदूषक रहित नाटक लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? विदूषक रहित। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 3 नाटक हो गए। किनके तीनों हो गए? भवभूति के। ठीक है, किनके 3 हो गए? भवभूति के। अब इनमें अन्य पात्र कलहंस हैं। अन्य पात्र सुन लो, जगह कम है इसलिए हम यहाँ नहीं लिखा पा रहे हैं। देखो अन्य पात्रों में क्या है? कलहंस है, नंदन है, सौदामिनी है। ठीक है, अब बात करेंगे मालती माधव के बाद अगला। अब बात काहे की करी जाएगी? अब बात करी जाएगी शिवराज विजय की। शिवराज विजय। काहे की बात करी जाएगी? अब शिवराज विजय। शिवराज विजय। ठीक है, शिवराज विजय। विधा इसकी क्या है? तो विधा इसकी है उपन्यास। पूछा जाता है कौन सी विधा का ग्रंथ है ये? उपन्यास। ठीक है, और किनका ग्रंथ है? तो अंबिका दत्त व्यास का। किनका है? अंबिका दत्त व्यास का। छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं, अब जगह तो घेरेगी ही। अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का है, उपन्यास है। ठीक है, शिवराज विजय। इसमें 12 निःश्वास हैं। कितने अध्याय हैं? 12। नाम क्या है? निःश्वास। इसके यदि पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इसमें रस कौन सा प्रधान है? तो वीर रस प्रधान है ये। ठीक है, वीर रस प्रधान है। विजय की बात आ रही है। इसके बाद इसका आधार ग्रंथ ये इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है, कथा इसकी। ठीक है, कैसी है? इतिहास प्रसिद्ध। चलो, अब इतिहास प्रसिद्ध के बाद अगला है मुख्य पात्र शिवाजी। शिवाजी। ठीक है, नायक। अन्य पात्र, अन्य पात्र एक लिख लो यहाँ, गौर सिंह। ठीक है, अब यदि विशेष देखा जाए इसमें, तो विशेष में आपको क्या करना है? विशेष में क्या करना है? विशेष में लिख सकते हो शिवराज शिवाजी। शिवाजी का जीवन परिचय या जीवन चरित्र। शिवाजी का जीवन चरित्र इसमें विशेष रूप से है।
ठीक है। चलो अब ये यहाँ लिख दिया है तो ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया। चलो वाइट कलर में 2 हो गए एक साथ, मालती माधवम शिवराज विजय। ठीक है, चलो भाई शिवराज विजय हो गया। अब बात करेंगे मुद्रा राक्षस की। ठीक है, अब बात काहे की करेंगे, मुद्रा राक्षस। ठीक, ये मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं, तो विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। ठीक है, और यदि बात की जाएगी कि इसमें विधा क्या है, तो ये मुद्रा राक्षस नाटक विधा का है। ठीक, यदि पूछा जाएगा सर्ग या अंक कितने हैं, तो इसमें 7 अंक हैं। नाटक है 7 अंकों का है। ठीक है, नाटक कितने अंकों का है, ये 7 अंकों का है। रस पूछा जाएगा तो वीर रस है। कौन सा रस प्रधान है, वीर रस। और यदि आधार ग्रंथ पूछ लिया जाए मुद्रा राक्षस का, तो आधार ग्रंथ विष्णु पुराण पर आधारित है। ठीक है, अब पूछा जाए नायक क्या है। ठीक है, तो नायक इसका कौन है, चाणक्य है। नायक इसका कौन हो जाएगा, चाणक्य। ठीक, 7 अंक का है, नायक हो जाएगा इसका चाणक्य। ठीक है, नायक कौन हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। अब अन्य पात्र में, तो अन्य पात्र चंद्रगुप्त है, नंद है, ये जो इतिहास वाले पात्र हैं वो आ जाएंगे इसमें। और विशेष में राजनीतिक नाटक है ये। ठीक है, राजनीतिक नाटक। ठीक, ये हो गया विशाख दत्त का। चलो, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे शीघ्रता में खींच दे रहे हैं भाई। आपको लगे टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो कोई बात नहीं, कोई महत्व नहीं रख रही, टेढ़ी हो चाहे सीधी हो। बस ये है कि हमें समझ में आना चाहिए, हमारा कंटेंट आप तक पहुंच जाए बस। ठीक, अब हम बात कौन से पर करेंगे, बुद्ध चरितम पर। ठीक है, अगला ग्रंथ बुद्ध चरितम। ठीक है, यदि पूछा जाए बुद्ध चरितम किनकी रचना है, तो ये अश्वघोष की है। किनकी है, अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरितम में यदि विधा पूछी जाए तो क्या है, ये महाकाव्य है। ठीक है, सर्ग इसके कितने हैं, तो बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बुद्ध चरितम में, 28। ठीक है, मूलतः 14 माने जाते हैं। और रस पूछा जाएगा तो बुद्ध चरितम में शांत रस प्रधान है। और अब उसके बाद क्या है, अब है ये, अच्छा आधार ग्रंथ पूछा जाएगा तो बुद्ध चरितम का आधार ग्रंथ ये क्या है, इतिहास प्रसिद्ध है। कैसा है, इतिहास प्रसिद्ध महाकाव्य है। मुख्य नायक कौन है, तो मुख्य नायक इसमें महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। ठीक है, जो नाम लिखना चाहो वो लिख लो, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। अन्य पात्रों में क्या है, शुद्धोधन, माया देवी, सिद्धार्थ, यशोधरा, व्यंग्य पात्र,
बहुत सारे पात्र हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, आप कोई भी लिख लेना। ठीक, ये हो गया बुद्ध चरितम। ये कौन सा हो गया? बुद्ध चरितम हो गया और बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बुद्ध चरितम। चलो भैया, बुद्ध चरितम हो गया। अब किन की बात करेंगे? बुद्ध चरितम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे बेड़ी संहार की। ठीक है, बेड़ी संहार। चलो, तो ये बेड़ी संहार किनका है? भट्ट नारायण का है। ठीक, बेड़ी संहार के लेखक कौन है? भट्ट नारायण। विधा पूछी जाएगी तो इसकी विधा क्या बता दोगे? नाटक। और अंक पूछ लिए जाएंगे तो ये 6 अंक का है। कितने का है? 6 का। ये मुख्यतः सर्ग 14 थे इसमें, मूलतः बाद में 28 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद रस, वीर रस प्रधान है। और ये क्या है? मूल ग्रंथ कहाँ से है? तो महाभारत से है। ठीक है, बेड़ी संहार। बेड़ी का अर्थ जानते हो? चोटी। बेड़ी संहार। ठीक है, मुख्य पात्र इसके भीम और द्रौपदी। भीम और द्रौपदी। ठीक है, और अन्य पात्र युधिष्ठिर, महाभारत के महत्वपूर्ण सारे पात्र। ठीक है, ये लो। बेड़ी संहार के बाद अब चर्चा करने वाले हैं हम। ठीक है, अब पहले भास पर चर्चा कर लें थोड़ी सी। भास। ठीक है, तो भास के जो ग्रंथ हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों पर चर्चा करेंगे हम। भास के महत्वपूर्ण ग्रंथों पर। ठीक है, किनके? भास के। चलो, पहली बात करेंगे स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न, यहाँ हम एक बार में भास लिखे दे रहे हैं, फिर आप क्योंकि बार बार नाम लिखना पड़ेगा। भास। अब यहाँ लिखे दे रहे हैं स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, स्वप्न वासव दत्तम किनका ग्रंथ है? भास का है। किस विधा का है? तो ये नाटक है। स्वप्न वासव दत्तम क्या है? नाटक। अंक कितने हैं इसमें? तो अंक 6 अंक हैं। ठीक है, स्वप्न वासव दत्तम। रस इसमें कौन सा प्रधान है? श्रृंगार रस इसका मूल रस है। स्वप्न वासव दत्तम में मूल रस कौन सा है? श्रृंगार है। ठीक है, और इतिहास कथा है। उदयन और वासव दत्ता मूल पात्र हैं। उदयन और वासव दत्ता। ठीक है, उदयन नायक है और वासव दत्ता नायिका है इसकी। ठीक है, और पात्र हैं यौगंधरायण, वसुंधरा आदि। यौगंधरायण। ठीक है, ये हो गए स्वप्न वासव दत्तम। ठीक, और विशेष नांदी की योजना का अभाव है। ठीक है, भास पर ही चर्चा कर रहे हैं तो एक ही कलर से कर लें, कन्फ्यूजन ना हो आपको इसलिए। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ कर लें, एक ही कर लें। अब हम बात करेंगे काय पर?
तो अब हम भास के प्रतिमा नाटकम पर करेंगे। प्रतिमा नाटकम किनका है? भास का है। क्या है? नाटक है। ठीक है। अंक कितने हैं? तो 7 अंक हैं। ठीक है। कालिदास से पूर्ववर्ती नाटककार हैं, कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ठीक है। और राम की कथा है इसमें। ठीक है। और राम वनगमन से लेकर अयोध्या लौटकर आए तब तक की है। ठीक। उसके बाद है भास का ही अभिषेक नाटक। ठीक। उसके बाद है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। ठीक है। तो अभिषेक नाटक ये भी नाटक है, इसके नाम में ही नाटक लिखा है, और ये भी नाटक है। ठीक है। अंक पूछे जाएंगे तो इसमें 6 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण और मुख्य पात्र इसमें यौगंधरायण है। ठीक। अब बात करेंगे, कितने हो गए? क्लास तो टाइम हो रहा है, क्लास टाइम हो रहा है। जयदेव का एक प्रसन्न राघव नाटक है। जयदेव का नाटक है प्रसन्न राघव। ठीक है। किनका है? प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव किनका है? जयदेव का है। ठीक है। प्रसन्न राघव किनका है? जयदेव का है। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ठीक है। और रस कौन सा है? वीर रस है। ठीक। प्रसन्न राघव। ठीक। कौन सा रस है? वीर रस है। रामायण की कथा है इसमें। ठीक। चलो अब हम बात करेंगे अगला कर्पूर मंजरी की। शीघ्रता से हम आपके जो मुख्य तथ्य हैं, कर्पूर मंजरी। ठीक है। इसके बाद ज़्यादा कोई न बचे आपका, ये पूरा ही हो जाए। तो ये क्या है? ये किनका है? कर्पूर मंजरी पूछी जाएगी तो राजशेखर का है ये। ठीक है। किसका है? राजशेखर का। ठीक। और ये विधा पूछी जाएगी तो ये सट्टक है। क्या है? सट्टक। नाटक की ही एक विधा है, नाटक का ही एक रूप है। ठीक है। 4 जवनिका में विभाजित है। ठीक। श्रृंगार रस का है। चलो अब अगला, इसके बाद अब ये अगला हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद अनर्घ राघव। अनर्घ राघव इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मुरारी। ठीक है। इसके लेखक कौन है? मुरारी। ये क्या है? नाटक है। ठीक है। नाटक विधा का है और 4 अंक हैं। ठीक है। अनर्घ राघव। राघव से आप पता कर लेंगे राम की कथा है। ठीक है। रामायण के पात्र हैं, राम की कथा है। ठीक। अब इसके बाद है नागानंदम। कौन सा है? नागानंदम। नागानंदम। ठीक है। तो ये नागानंदम हर्षवर्धन का है। किनका है? हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन इसके लेखक हैं नागानंदम के, और ये भी नाटक है और 5 अंक का है। नाटक कितने अंक का है? ये 5 अंक का है। ठीक है।
इसके बाद है प्रियदर्शिका। हो गया है कि नहीं हुआ है? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। प्रियदर्शिका ये क्या है? नाटिका है हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन नाटिका, ठीक है। हर्षवर्धन की है, नाटिका है, प्रियदर्शिका 4 अंक की है, ठीक है। तो चलिए भाई, क्लास बड़ी हो रही है, चलो। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके हो गए, ठीक है। कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कवि लेखक पढ़ेंगे, तब एक साथ हम आपको सारी चीज़ें, वहाँ बहुत सारी चीज़ें करा देंगे। कवि और लेखक पढ़ेंगे वहाँ पर अलग अलग, जैसे हम कालिदास पढ़ेंगे तो कालिदास की सारी रचनाएं पढ़ेंगे, विशेष तथ्य पढ़ेंगे। एक जगह हम महत्वपूर्ण सूक्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो संस्कृत साहित्य के क्लास हैं वो कोशिश करेंगे कि सारा कंटेंट आपको मिल जाए। एक जगह अलग अलग जगह जो जो आपकी परीक्षाओं में आता है वो हम सब एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस आप थोड़ा सा साथ दीजिए और पढ़ते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर। जय हिंदी, जय भारत।